किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, रबी के मौसम में तिलहनी फसलों में सरसों एक प्रमुख फसल है अपने देश की। खास करके हम दिल्ली और एनसीआर इसके आसपास के क्षेत्रों के बारे में बात करें तो यहाँ पर किसान भाई बहुतायत में इस फसल को लगाते हैं। यह एकदम उपयुक्त समय है सरसों की बुवाई के लिए। लेकिन सरसों की बुवाई करने से पहले कुछ बातों का हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह आती है कि खेत में नमी का स्तर बहुत सही होना चाहिए। अगर नमी की कमी होगी, क्योंकि आप जानते हैं इसका बीज बहुत छोटा होता है, हम उतली इसकी बुवाई करते हैं, और अगर नमी की कमी रही तो इसका अंकुरण नहीं होगा। इसके साथ साथ में जैसे आप सरसों लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके क्षेत्र के लिए कौन सी सरसों की अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्म की खेती की गई है। इसके साथ साथ में जैसे आप देखें, कुछ हमारी किस्में हैं जिनमें कि कई तरह की बीमारी, कीड़े मकोड़ों को रोकने की क्षमता होती है। कुछ ऐसी किस्में हैं जिनमें कि अच्छी क्वालिटी होती है, जिनको हम 00 और सिंगल 0 के नाम से जानते हैं। तो किस्म का एक बार चयन जब आप कर लेते हैं, जैसे सही समय पर, जैसे हम बात करेंगे 5 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक बुवाई करते हैं, तो बुवाई का ये उपयुक्त समय रहता है। ये भी अच्छी किस्म है। इसके अलावा पूसा मस्टर्ड 28 है, ये जल्दी पक के तैयार हो जाती है, इसको भी आप इसमें लगा सकते हैं। और पूसा सरसों 28 में आप देखेंगे शुरू की अवस्था में से अधिक तापमान होता है, तो उसके लिए भी इसमें टॉलरेंस होता है। साथ साथ में जब आप बीज की बुवाई करते हैं तो बीज को आप ठीक प्रकार से उपचारित करें। उपचारित करने के लिए आप जैसे पूसा संस्थान या जो हमारे आईसीआर के जो अच्छे संस्थान है वहाँ से अगर बीज खरीदते हैं तो उसमें तो बीज पहले से ही उपचारित करके देते हैं, जिसमें खास करके जो कवकनाशी हैं और कीटनाशी हैं उनसे बीज का उपचारित होता है। इसके साथ साथ में अगर आप बीजों को बायो फर्टिलाइजर के माध्यम से भी अगर शुरू बुवाई से पहले उपचारित करते हैं तो ये देखा गया है, जैसे कि नाइट्रोजन के लिए आपका जो है एजोस्पर्लम अजोटेबैक्टर है, इसके कल्चर को लेकर के बीज को उपचारित करते हैं, तो इससे काफ़ी मात्रा में जो नाइट्रोजन है पौधों को मिल जाती है। इसके साथ साथ में फास्फोरस भी एक ऐसा तत्व है जो आप जानते हैं फसल में बढ़वार के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। उसके लिए हम एक आता है पीएसबी, और इसको हम बोलते हैं फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया। तो इसके आप देखेंगे बायो फर्टिलाइजर आते हैं, पूरे संस्थान में भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा पोटास के लिए भी आजकल उपलब्ध हैं। कंसोर्सिया भी आ रहे हैं जिसमें कि सभी प्रकार के एनपीके और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मोबिलाइज करने के लिए भी माइक्रोब्स या उसमें जीव रहते हैं, तो आप उनका अगर उनसे बीज को उपचारित करते हैं तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। इसके साथ साथ में जैसे ट्राइकोडर्मा पाउडर है, उससे भी अगर से आप 5 ग्राम पाउडर को लेकर के 1 किलो बीज से उपचारित करते हैं तो कई सारी जो कवक से पैदा होने वाली जो बीमारी होती हैं, जैसे उनसे आप फसल को आगे चल के बचा सकते हैं। पौधों में रोग रोधक क्षमता भी आ जाती है। और इसके साथ साथ में जैसे आपने अच्छी किस्म का बीज को उपचारित कर लिया, जब आप बीज को उपचारित करते हैं तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इसमें सबसे पहले कवकनाशी, उसके बाद कीटनाशी, और लास्ट में जाकर के जाओ बायो फर्टिलाइजर का इससे उपचारित करें। जब इस सीक्वेंस में उपचारित करते हैं तो होता क्या है कि जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं बायो फर्टिलाइजर में, उनका संख्या उपयुक्त बनी रहती है। इसके साथ साथ में अब बात ये आती है, जब आपके पास बीज उपचारित है, अच्छी किस्म का बीज है, तो हम उसको बुवाई कैसे करें। हमेशा ध्यान रखें कि सरसों की बुवाई पंक्ति में ही करें। 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और साथ में जैसे 8 से 10 सेंटीमीटर अगर आप रखते हैं पौधे से पौधे की दूरी, तो ये इसमें पौधों की संख्या करीब 2.5 लाख के आसपास रहती है, जो कि एक उपयुक्त संख्या होती है अच्छी पैदावार लेने के लिए। और ये इसके साथ साथ में जैसे बीज की बात करें तो करीब 4 से लेकर 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सरसों का लगता है, और उस हिसाब से हम बीज की बुवाई करते हैं तो हम पौधों की संख्या हमको निश्चित रूप से अधिक अच्छी मिल जाती है। इसके साथ साथ में बुवाई के समय हम कुछ चीज़ों को और ध्यान रखते हैं, जैसे कि खास करके पोषक तत्व के बारे में बात करें तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, बोरोन की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें सिंचित क्षेत्रों के बारे में तो वहाँ 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और करीब 30 किलोग्राम सल्फर और 1 किलो बोरोन। और साथ में अगर आप देखेंगे तो कई क्षेत्रों में अभी इसमें जिंक की कमी भी हो रही है, तो जिंक की जहाँ कमी हो रही है वहाँ पर आप जिंक सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसके बाद में आप देखेंगे शुरू की अवस्था में कुछ कीड़े जो हैं सरसों में लगते हैं। जब ये पौध की अवस्था में होती है तो खास करके जैसे जो हैं ये सीडलिंग्स को खाने वाले हैं, कई सारे कीड़े होते हैं। आप देखेंगे जैसे मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लाई है,
और भी तरह कटवर्म हैं, ये सब आ जाते हैं। और ये क्या होता क्या है कि आप देखेंगे सुबह जा करके आपकी सरसों का अंकुर अच्छा हुआ है, लेकिन पूरी पंक्ति की पंक्ति गायब रहती है उसमें। तो इन कीड़ों की रोकथाम के लिए कुछ कीटनाशी हैं, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। क्नोलॉफास है, क्लोरपायरीफॉस है, इनके पाउडर को 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर प्रयोग करते हैं तो इस कीड़े से आप इसके प्रभाव को रोक सकते हैं। इसके साथ साथ में एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि जैसे इसमें बहुत सारे इसमें खरपतवार आते हैं, और आप जानते हैं खरपतवारों की वजह से फसल की पैदावार में बहुत नुकसान होता है। तो कुछ जैसे खरपतवार नाशी हैं जो बुवाई के ठीक बाद में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अंकुरण के पहले। इसमें एक ऑक्जाडाइग्रल करके एक शाकनाशी आता है, इसकी बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इसका अगर प्रयोग करते हैं तो ये क्या होता है कि शुरू की अवस्था में कई सारे जो खरपतवार होते हैं, सकरी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले, उनका नियंत्रण होता है। तो उपयुक्त प्रकार का जो शाकनाशी है, इसके अलावा ऐसे क्वांडामथिलिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 0.8 से लेकर के 1 किलो की मात्रा EI को हम प्रयोग कर सकते हैं। उससे भी शुरू की अवस्था में बहुत सारे खरपतवारों को आने से रोक सकते हैं। और बाद में होता क्या है कि बहुत मुश्किल हो जाती है, जब हम किसी भी तरह के शाकनाशी का प्रयोग नहीं करते हैं तो बाद में ये बीड्स आ जाते हैं, फिर सरसों के खेत में निराई गुड़ाई करना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद में सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें ऑपरेशन है सरसों की फसल में, वो होता है थिनिंग का। और थिनिंग वाला होता क्या है कि जब आप 4-5 किलो बीज का भी इस्तेमाल करते हैं, बीज बहुत छोटा होता है, इतने पौधे की संख्या हो जाती है, अगर ये सारे पौधे निकल आएँ तो आप सारी व्यवस्था करिए, उसके बावजूद भी पैदावार अच्छी नहीं आती है। तो बुवाई के करीब 15 से 20 दिन में आप एक निराई गुड़ाई या कुछ इस तरह के खेत में करके हम पौधों की जो अधिक मात्रा में जो पौधे होते हैं, कमजोर पौधे होते हैं, उनको हम निकाल देते हैं। और साथ में हम खेत में इंटरकल्चर ऑपरेशन भी करते हैं। इससे जैसे हम गुड़ाई करते हैं खेत में, तो खेत में एरेशन बहुत अच्छा होता है। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर फायदा आप देखेंगे, पपड़ी बन जाती है खेत में कई बार, कुछ हल्का बारिश हो गई, कुछ बात हो गई, तो ये जो पौधे इसके बहुत टेंडर होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं। और शुरू की अवस्था में जब मिट्टी सख्त होती है तो इसमें एरेशन का भी दिक्कत आती है, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम आती हैं। तो निराई गुड़ाई या होइंग करने पर 15 से 20 दिन में और जो अधिक पौधे हैं उनको निकालने से पैदावार में इसका बहुत अच्छा असर आता है। तो किसान भाइयों, अगर इस समय आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सरसों की एक अच्छी फसल, अच्छे अंकुरण के साथ में, उपयुक्त पौध संख्या के साथ में अच्छी पैदावार लेने की पूरी संभावना हो सकती है।